नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल SKTGT मैथ्स में। आज हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट MCQs कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला MCQ। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। किस अधिनियम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी रखना। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई? 1947 के अधिनियम के द्वारा। भारत के संविधान प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के शासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी मौलाना आजाद ने। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? बंगाल में। इस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया 1861 के द्वारा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का बंटवारा किस योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? 1950। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 6। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर।
किसने कहा था कि कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? भारत की आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया? रफ़ी अहमद किदवई। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? 1891 में जन्म और 1956 में मृत्यु। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1950 में। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत संविधान के निर्माण में लगा समय कितना था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। बर्मा भारत से किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत की संविधान सभा में सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। रेडक्लिफ समिति नियुक्त की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। भारतीय संविधान में केवल कितनी महिला सदस्य थी शुरुआत में? 15। भारतीय संविधान सभा में तृतीय वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949। भारत का संविधान अंगीकृत व अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937 में।